नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की कहानी कभी बहुत सीधी नहीं रही है। यह कहानी लंबे समय तक डर, समझौते और चुप्पी के बीच चलती रही। थानों के बाहर खड़े लोग, अदालतों में तारीख पर तारीख और गलियों में खुलेआम घूमते अपराधी, ये सब उस दौर के सामान्य तस्वीरें थी। तब अपराध सिर्फ कानून की समस्या नहीं था, वो व्यवस्था की आदत बन चुका था। लोग जानते थे कि शिकायत करने से ज्यादा सुरक्षित चुप रहना है, क्योंकि अपराधी ताकतवर थे और सिस्टम अक्सर असहाय। फिर 2017 आया और प्रदेश की राजनीति के साथ साथ प्रशासन की भाषा भी बदलने लगी। सरकार की ओर से पहला संकेत साफ था, अपराध अब मैनेज नहीं किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता, महज बयान नहीं था, वो सोच की घोषणा थी जिसमें अपराधी की पहचान रसूख या नाम से ज्यादा महत्व कानून को दिया गया। पहले जिन नामों से पुलिस भी बचकर चलती थी, वही नाम अब फाइलों में सिर्फ आरोपी बनकर रह गए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो कभी पूरे इलाके पर अपने खौफ से राज किया करते थे, अब उसी कानून की प्रक्रिया से गुजरते हुए चले गए जिसे वे सालों तक ठेंगा दिखाते आए। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे लेकिन लगातार लागू की गई नीति का परिणाम। जीरो टॉलरेंस। इस नए दौर में पुलिस की भूमिका भी बदली। पहले पुलिस पर यह आरोप लगता था कि वो दबाव में काम कर रही है, अब उससे जवाबदेही की अपेक्षा की जाने लगी। सरकार ने साफ कहा कि कार्रवाई कानून के तहत होगी, लेकिन बिना हिचक के होगी। नतीजा यह हुआ कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई, गैंग नेटवर्क तोड़े जाने लगे और यह संदेश गया कि अपराध से अर्जित ताकत अब सुरक्षा कवच नहीं बनेगी। इसी क्रम में जांच की प्रकृति भी बदल गई। पहले केस अक्सर कमजोर सबूतों की वजह से अदालत में गिर जाते थे, अब फॉरेंसिक साइंस लैब, वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीकी आधारित जांच को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि फॉरेंसिक साइंस लैब आधुनिक पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर बनेगा, तो उसका आशय साफ था, अब जांच अनुमान और दबाव पर नहीं बल्कि प्रमाण और विज्ञान पर चलने लगी। इससे न केवल दोषी को सजा दिलाना आसान हुआ, बल्कि बेगुनाह को फंसने से भी सुरक्षा मिली। इस बदलाव का असर पीड़ित पर सबसे पहले दिखा। पहले जो व्यक्ति थाने जाने से डरता था, वही अब शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत करने लगा है। उसे यह भरोसा मिलने लगा है कि उसकी बात सुनी जाएगी और केस को गंभीरता से लिया भी जाएगा। त्वरित गिरफ्तारी, समयबद्ध चार्जशीट और अदालतों में मजबूत साक्ष्य, इन सब ने न्याय की प्रक्रिया को ज्यादा भरोसेमंद बनाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर माहौल भी बदला है। त्योहार, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले आशंका के साथ देखे जाते थे, अब वे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने लगे। महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों का भरोसा और निवेश का माहौल, ये सब उसी नीति के प्रभाव है जिसमें अपराध के लिए कोई नरमी नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट संदेश है कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब प्रशासनिक व्यवहार में भी दिखने लगा है। जाति, धर्म, राजनीतिक पहचान की अब ढाल पहले जैसी कारगर नहीं रही। यह बदलाव शायद सबसे कठिन था, क्योंकि इससे वर्षों से जमी हुई व्यवस्था को चुनौती मिली। लेकिन यही वो बिंदु है जहां नए उत्तर प्रदेश पुराने उत्तर प्रदेश से अलग दिखाई देता है। और यह कहानी किसी नायक या खलनायक की नहीं है, यह एक राज्य के सोच बदलने की कहानी है। यह उस शासन की कहानी है जिसने यह तय किया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर लागू होगा। और यह कहानी बताती है, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति स्पष्ट हो, जब नीति शक्त हो और प्रशासन को दिशा मिले, तो अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों ना हो, उसे चुनौती दी जा सकती है। और आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बहस होती है, आलोचना भी होती है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, अपराध को लेकर राज्य का रवैया बदल चुका है। नया उत्तर प्रदेश अब अपराध को सहन नहीं करता, बल्कि उसे साक्ष्य, विज्ञान और शक्त कार्रवाई के जरिए जवाब देता है। और यही इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।